लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम, दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप सभी का हम खैर मकदम करते हैं i+ TV के ख़ास प्रोग्राम लाइव क्वेश्चन आंसर में। इस प्रोग्राम में हम आपके सवालों के जवाबात आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में डॉक्टर नसीम हफिज़हुल्लाह हमारे साथ हर रोज़, हर हफ्ते, हर वीक, मतलब जो भी इस प्रोग्राम की डेट तय है उस डेट में जुड़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आपके क्वेश्चन का जवाब देते हैं। तो आज भी हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ पिछले मौज़ूआत में बहुत सारे निकाह से रिलेटेड बहुत सारी बातें आ चुकी हैं। आज भी हम इंशाअल्लाह इसी मौज़ू से मुताल्लिक़ कुछ बात करने की कोशिश करेंगे, और हम आपके सामने उस हदीस से इब्तिदा कर रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुनकहुल मरअतु लिअरबइन लिमालिहा वलिहसबिहा वलिजमालिहा वलिदीनिहा फज़फर बिज़ातिद्दीन। कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम औरतों से निकाह करो। लोग निकाह करते हैं या निकाह किया जाता है उनकी खूबसूरती को देख करके, उनके हसब व नसब खानदान को देख करके, उनके माल को देख करके और उनके दीन को देख करके। फज़फर बिज़ाति दीन, तुम दीनदारी को लाजिम पकड़ो, तरिबत यदाक, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। तो ये हमारे और आपके लिए अहम बात ये है कि जब भी हम कोई रिश्ता देखें तो उसके लिए हमारे लिए ज़रूरी है, हाँ वो लड़की हो या लड़का हो, उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने रिश्ते में, अपनी ज़ौजियत में आने वाली लड़की के लिए या लड़का के लिए दीनदारी को लाजिम पकड़े। अगर दीनदारी होती है तो उसके साथ में अगर खूबसूरती, उसके साथ में माल, हसब व नसब, खानदान, सारी चीज़ें आती हैं तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। लेकिन अगर इन सारी चीज़ों में कमी दीनदारी की रह गई और ये सारी की सारी चीज़ें मौजूद हैं, खूबसूरती है, तो आप सोचें ये खूबसूरती कितना दिन रह जाएगी। अगर मालदारी है तो मालदारी कितना दिन रहेगी, और हसब व नसब, खानदान आपको क्या दे देगा। अगर आपके पास दीनदार लड़की या लड़का है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात ये होगी, वो दीनदारी, वो उसकी सारी की सारी चीज़ हमेशा आपके लिए काम आएगी। वो अखलाकमंद होगा, वो जो भी होगा वो मतलब अखलाक वाली दीनदार होगी, तो उसके अंदर से वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी जो कभी खत्म होने वाली चीज़ नहीं होगी। आप जानते हैं कि मालदारी, एक वक़्त अगर कोई हादसा हो गया किसी इंसान के साथ में, तो उसका जॉब है या कोई बिज़नेस है वो ठप पड़ गया, बंद हो गया या जॉब से निकाल दिया गया, तो उसकी मालदारी तो गई। और अगर कोई इंसान बहुत खूबसूरत है, कोई एक्सीडेंट हो गया, अल्लाह ना करेगा ऐसा किसी के साथ में हो, लेकिन एक्सीडेंट हो गया और उसके फेस पे सारी की सारी चीज़ें मार लग गई और वो उस पे दाग निशान ऐसे पड़ गए कि ज़िंदगी भर जाने वाले नहीं हैं। तो आप सोचें अब वो खूबसूरती कहाँ रह गई? लेकिन अगर दीनदारी है, और ये खूबसूरती एक इंसान, आप ये भी जानते हैं कि वो कितना दिन, 20 साल, 10 साल, 15 साल, 25 साल, उसके बाद तो इंसान बूढ़ा हो जाएगा, तो वो खूबसूरती आप कहाँ देखेंगे। खूबसूरतियां वो झुर्रियों में तब्दील हो जाती हैं, वो खुश्क हो जाती हैं। तो वो सारी चीजें बहुत मायने नहीं रखती। अगर कोई औरत, कोई लड़की, अगर आपने दीनदार देख करके शादी की है तो वो बूढ़े हो जाने के बाद या बूढ़ा हो जाने के बाद भी उसके उसके अल्फाज से, उसके दिल से, उसके मामलात से आपके अंदर खूबसूरती आएगी। उसके अंदर वो खूबसूरती होगी कि वो उस अपने बात से, अपने किरदार से, अपने अमल से आपको खुश कर सकती है। लेकिन माल से, हसब नसब से, खूबसूरती से आपको खुशी हमेशा नहीं हो सकती है। तो हमारे लिए मैसेज ये है कि हम लोग जब भी रिश्ता देखें और तलाश करें तो उसमें देखें कि वो कितना अखलाकमंद है, उसका दीन कितना अच्छा है। तो हम आपके लिए ये पैगाम देना चाहते हैं कि आप रिश्ता लोगों में कहाँ यहाँ वहां ना देखें, बल्कि अगर आप चाहते हैं कि रिश्ता देखें तो आप रिश्ता मस्जिदों में तलाश करें। आप देखें कि कौन लड़का नमाजी है या कौन लड़की नमाजी है, उसके बारे में पता करें। तो आप इस तरह की चीजों को देखें, इंशाअल्लाह अज़ीज आपकी जिंदगी कामयाब होगी और आपकी शादी कामयाब होगी। वरना परेशानी, तकलीफ जो हम लोग फोन में सुनते हैं, जो तकलीफें और जो परेशानियां सुनते हैं, वो तकलीफें और परेशानियां मतलब खून के आंसू रोने की जैसे होती हैं। अफसोस होता है उस वक्त इन्होंने फैसला जो शादी का किया था, क्या देख करके शादी का फैसला किया था। तो अफसोस होता है, उस दिन का इंतजार हम ना करें, बल्कि हमें चाहिए कि हम दीनदारी को लाजिम पकड़ें। आइए, हमने ज्यादा वक्त ले लिया, शेख मोहतरम का इस्तकबाल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं शेख, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।
नाजरीन हम शेख मोहतरम का खिताब सुनेंगे, तमहीदी कुछ कलिमात सुनेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। और इससे पहले कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग भी हमारी स्ट्रीम को देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें ताकि लोग मुस्तफ़ीद हों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके पास दीनी इल्म पहुंच सके और इसमें अपने मामलात को अच्छा कर सकें, दीन की रोशनी में हासिल कर सकें। और जो लोग भी हमें देख रहे हैं और जो सवाल करते हैं कमेंट्स में, और मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो लोग कमेंट्स में सवाल करने की बजाय वो लिंक पिन कर दी गई है, आप स्ट्रीमयार्ड से जुड़ करके डायरेक्ट सवाल अगर करेंगे तो बहुत बेहतर होगा, हम उस सवाल को तरजीह देंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। आइए हम शेख मोहतरम से तमहीदी कलमा सुनते हैं। जी शेख। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला नबियिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुहतरम नाज़रीन, निकाह के मसाइल से मुताल्लिक़ हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। निकाह के मुक़द्दमात के सिलसिले में कई मसाइल पर हमारी गुफ्तगू हो चुकी है। आज हम जिस मौजू के बारे में गुफ्तगू करना चाहते हैं वो है एंगेजमेंट का मसला, या जिसको हम अपनी ज़बान में मगनी कहते हैं। मगनी ये भी शादी के मराहिल में से, इब्तिदाई मराहिल में से एक अहम मरहला है। तो आइए हम जानते हैं कि हमारी शरीयत में मगनी की या एंगेजमेंट की क्या हैसियत है और मगनी करने का हमारी शरीयत ने क्या तरीक़ा बतलाया है। मगनी के अंदर या एंगेजमेंट में जो सबसे पहला मरहला होता है वो होता है पैगाम निकाह का, जिसको कि अरबी ज़बान में या हदीस की ज़बान में जिसको खितबा कहा जाता है, शादी का पैगाम देना। तो शादी का पैगाम देना ये शादी नहीं है, ये गोया कि शादी की तरफ एक कदम है, पहला कदम। अभी शादी होने से पहले कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ प्रोसेस, उन्हीं प्रोसेस में से ये एक मरहला है जिसे हम पैगाम निकाह कहते हैं। तो ये शादी नहीं है, बल्कि शादी से पहले जिस तरह से हम दुनियावी किसी भी मामले के अंदर जब आपस में गुफ्तगू करते हैं, कोई मामला तय करना चाहते हैं, तो उसकी इब्तिदा बात चीज़ों से होती है। तो उसी तरह से ये पैगाम निकाह है। तो पैगाम निकाह का पैगाम देना या खितबा देना हमारी शरीयत के अंदर मशरूअ है। कोई इंसान अगर किसी लड़की से, किसी औरत से शादी करना चाहता है तो उसे वो शादी का पैगाम दे सकता है। और शादी का जो पैगाम है इससे देने का 4 तरीका है। यानी शादी का पैगाम किसकी तरफ से जाएगा, क्या लड़की की तरफ से या लड़की वाले की तरफ से लड़के वालों को जाएगा, या लड़के वालों की तरफ से लड़की वालों को जाएगा। तो बहरहाल इसमें पहल करने की इजाजत हमारी शरीयत ने किसको दी है, शादी का पैगाम कौन देगा और किसको देगा, सबसे पहला मसला ये है। तो इसमें 4 सूरतें हैं और चारों सूरतें जायज हैं और चारों ही सूरतें सुन्नत से साबित हैं कि कौन पैगाम देगा और किसको पैगाम देगा। 4 तरीके हैं इसमें हमारी शरीयत के अंदर, और कमोबेश के तरीके हमारे मुआशरे के अंदर भी राइज है। पहला तरीका यह है कि जो इंसान शादी करना चाहता है, लड़की के वली को वो पैगाम दे। अगर मिसाल के तौर पर किसी इंसान की कोई बेटी है, उससे कोई दूसरा इंसान शादी करना चाहता है उसकी बेटी से, तो उस आदमी को पैगाम दे, उससे तलब करे कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं। या जो भी लड़की उसकी विलायत के अंदर है उस वली से वो तलब करे कि मैं शादी करना चाहता हूं। इसकी दलील अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह का इरादा किया तो आपने अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पैगाम दिया कि खतबा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा इला अबी बकर रज़ियल्लाहु अन्हु। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से शादी करने के लिए हजरत अबू बकर के पास पैगाम निकाह भेजा। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि इन्नमा अना अखूका, कहा मैं आपका भाई हूं, मैं आपका भाई हूं, कैसे आप शादी करेंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
अखी फी दीनिल्लाहि व किताबिही, तुम मेरे दीनी भाई हो, सगे भाई थोड़ी हो। वही अली हलालुन, और आयशा मेरे लिए हलाल है, उनसे मेरा शादी करना जायज है। यहाँ पर एक मसला मुझे और भी याद आ गया अभी एक मसला सोशल मीडिया पर कुछ दिनों पहले मैंने चलते हुए देखा, वायरल होते हुए, कि इस्लाम के अंदर मुसलमान अपनी बहनों से शादी करते हैं। जैसे वो कहते हैं कि खाला की लड़की जो कि आपकी कजन है, या फूफी की जी लड़की आपकी कजन है, या चचा की लड़की आपकी कजन है, तो हम अपनी जबान में उसको खाला जात बहन कहते हैं, फूफी जात बहन कहते हैं, या चचा जात बहन कहते हैं। तो ये हमारी जबान में हम उसको बहन कहते हैं, लेकिन क्या असलन चचा की लड़की हमारी बहन है, या फूफी की लड़की, खाला की लड़की हमारी बहन है? नहीं, वो हमारी सगी बहन नहीं है। हम अपनी जबान में, अपने उर्फ में हम कुछ भी कहें, लेकिन वो बहन नहीं है। बहन वो है जिससे आपका ताल्लुक आपके माँ बाप दोनों की वजह से, या माँ और बाप दोनों में से किसी एक की वजह से ताल्लुक कायम है, वो आपकी बहन है। जैसे जो लड़की आपके माँ बाप से पैदा हुई वो आपकी बहन है, जो लड़की आपके वालिद से पैदा हुई है वो आपकी बहन है, जो लड़की आपके माँ से पैदा हुई वो बहन है, या जिस लड़की को आपकी माँ ने दूध पिलाया है वो आपकी रजाई बहन है। तो ये, इसको दर हकीकत ये बहन है। वरना किसी को समाज और मुआशरे में, यहाँ तक कि हम अपने पड़ोस में किसी लड़की को अगर हम बहन बोल दें तो क्या हमारी बहन हो जाएगी? हाँ, इंसानियत के नाते जिस तरह सारे इंसान आदम अलैहिस्सलाम से हैं, तो इस नाहिए से दुनिया की सारी औरतें आपकी बहन हैं। या दीनी उखुवत के नाम से जितनी मुसलमान औरतें और लड़कियां हैं वो सारी हमारी बहन हैं। लेकिन वो बहन जिससे रिश्ता करना जायज नहीं है, जो हमारी कजन है, वो बहन नहीं है। आप हाशिम भाई, आप शरीयत के अंदर कहीं नहीं पाएंगे कि चचाजाद लड़की को बहन कहा गया हो। उसको बिंतुल अम कहा जाता है। खाला की बेटी को बिंतुल खाला, यानी खाला की लड़की, फूफी चचा की बेटी, बिंतुल अम्मा जी, तो उसको फूफी की बेटी कहा जाता है, उसको बहन नहीं कहा जाता है शरीयत में। अब हमारे कहने का कोई एतबार नहीं है, असल का एतबार है। भाई, हम किसी चलते हुए आदमी को भाई कह दें तो क्या हमारा भाई हो जाएगा? क्या भाई के जो अहकाम है वो मुरत्तब होंगे? नहीं। तो बहरहाल ये एक मिन बाबिल फायदा था। तो हमारी गुफ्तगू हो रही थी कि कोई आदमी किसी लड़की से शादी करना चाहता है तो उस लड़की के वली के पास वो शादी का पैगाम भेजे, जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास पैगाम भेजा। तो ये एक तरीका हुआ शादी का पैगाम देने का। दूसरा तरीका ये है कि कोई आदमी अगर किसी लड़की या किसी औरत से शादी करना चाहता है तो डायरेक्ट उस लड़की को शादी का पैगाम वो भेज सकता है। उस लड़की को डायरेक्ट वो शादी का पैगाम भेज सकता है। जैसे कि उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत है, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज में से हैं। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पहले शादीशुदा थी, पहले उनकी शादी हो चुकी थी। जब उनके शौहर की वफात हो गई तो फरमाती हैं कि लम्मा मात अबू सलमा अरसला इलैहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हातिब बिन अबी बल्ता रज़ियल्लाहु अन्हु यख्तुबुनी लहू, कि जब मेरे शौहर की वफात हो गई अबू सलमा की, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हातिब बिन अबी बल्ता, जो कि एक सहाबी हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको उम्मे सलमा के पास शादी का पैगाम देने के लिए भेजा। यानी आपने डायरेक्ट उस औरत को पैगाम भेजा जिससे आप शादी करना चाहते हैं, और उसके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक वकील को भेजा। तो फकुल तो इन नली बिनतन वो फिर लंबी हदीस है। बहरहाल शादी का वो पैगाम मुकम्मल हुआ और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हुई। तो इसमें इस बात का सबूत है कि कोई आदमी लड़की को, औरत को डायरेक्ट शादी का पैगाम भेज सकता है, लेकिन इस शर्त के साथ कि इसमें कोई फितना ना हो। अगर इसकी वजह से कोई फितना हो रहा है तो ये तरीका इख्तियार नहीं करेंगे। और फितने कैसे होंगे आप बेहतर समझ सकते हैं। तो बहरहाल शरअन ये तरीका जायज है। तीसरा तरीका शादी के पैगाम देने का है कि कोई आदमी जो शादी का पैगाम देना चाहता, जो आदमी शादी करना चाहता है,
کوئی لڑکی اس آدمی کے پاس اپنا پیغام بھیجے. کوئی لڑکی جو شادی کی خواہش مند ہے وہ کسی آدمی کے پاس اپنی شادی کا پیغام بھیجے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. اور یہ بھی سنت سے ثابت ہے یہ طریقہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ثابت البنانی کہتے ہیں کہ قال كنت عند انس وعنده ابنة له، میں انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، ان کے پاس ایک بیٹی تھی. تو انس کہتے ہیں کہ جاءت امرأة الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعرض علیہ نفسها، ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کیا، یعنی میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. تو قالت یا رسول اللہ الکا بی حاجہ، اس عورت نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ رغبت رکھتے ہیں کہ مجھ سے شادی کریں؟ ڈائریکٹ یہ شادی کا پیغام تھا. تو انس ابن مالک کی جو لڑکی تھی وہاں پہ بچی، اس نے کہا ما اقل حیاء، کہا کتنی بے شرم ہے یا کم شرم والی ہے. چونکہ یہ بات تھوڑی سی عجیب ہے کہ کوئی عورت ڈائریکٹ جو ہے کسی مرد کو شادی کا پیغام بھیجے. دیکھیے یہ چیز اس زمانے میں بھی حیا کا باعث سمجھی جاتی تھی، لیکن اگر شرعی طریقے سے کیا جائے تو اس میں کوئی حیا نہیں ہے، بس شرعی طریقے سے ہونا چاہیے. تو انس ابن مالک نے اپنی بیٹی سے کہا یا خیر منک، کہا تم سے تو اچھی ہی ہے، دیکھو تو صحیح. رغبت فی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی خواہش دیکھو کہ اس نے کس سے شادی کرنے کی رغبت ظاہر کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو تم سے تو بہتر ہے. بہرحال اس حدیث کے اندر اس بات کا ثبوت ہے کہ کوئی لڑکی جو شادی کرنا چاہتی ہے، شادی کی خواہش مند ہے، وہ ڈائریکٹ اپنی شادی کا پیغام لڑکی کو بھیج سکتی ہے بشرطے کہ اس میں بھی کوئی فتنہ نہ ہو. یہ تیسرا طریقہ ہے. چوتھا طریقہ جو اپنے ہاں بہت زیادہ رائج ہے اپنے ہندوستان میں، کہ کوئی آدمی ہے، اس کی کوئی لڑکی ہے، وہ اپنی لڑکی کی شادی کرنا چاہتا ہے تو شادی کا پیغام وہ لڑکے کو بھیجے، جو کہ اپنے یہاں عام طور سے ہوتا ہے، لڑکی والا لڑکے کے پاس شادی کا پیغام بھیجے. اور یہ چیز بھی حدیث کے اندر ثابت ہے. ایک حدیث ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی جن کا نام حفصہ تھا، وہ بھی پہلے شادی شدہ تھی. جب ان کے شوہر نہیں رہے تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی کی شادی کا پیغام عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا. ان سے کہا میری بیٹی سے شادی کر لیجیے. انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اس کا، یا اس کو ٹال دیا. پھر انہوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام بھیجا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کو ٹال دیا، کوئی جواب نہیں دیا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کی. تو اس میں محل شاہد یہ ہے کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی لڑکی کی شادی کا پیغام مردوں کے پاس یا جس سے شادی کرنا چاہتے تھے ان کے پاس بھیجا. تو یہ 4 طریقے ہیں اور چاروں طریقے صحیح احادیث سے ثابت ہیں. تو ان چاروں طریقوں میں سے کسی بھی طریقے پر عمل کیا جائے تو کوئی عیب کی بات نہیں ہے. چاروں طریقے ثابت ہیں اور ہندوستان کے الگ الگ علاقوں میں ان عمل زیادہ ہے، بعض پر کم ہے، لیکن یہ چاروں طریقے شادی کا پیغام دینے کے لیے ثابت ہیں. اسی طرح سے اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ کون سی عورت ہے جس کو ہم شادی کا پیغام دے سکتے ہیں. تو مختصر طور سے ہر وہ عورت جس سے ہمارا شادی کرنا جائز نہیں ہے، چاہے وقتی طور پر یا ہمیشہ کے لیے، اسے شادی کا پیغام دینا ہمارے لیے جائز نہیں ہے. اور وہ کون سی عورتیں ہیں جن سے شادی کرنا ہمارے لیے وقتی طور سے یا ہمیشہ کے لیے جائز نہیں ہے، ان عورتوں کا بیان انشاءاللہ آگے کی کسی مجلس کے اندر آئے گا. مختلف قسم کی عورتیں ہیں، ان کا بیان ہم انشاءاللہ تفصیل سے کریں گے. تو بہرحال ہر وہ عورت جس سے ہمارا شادی کرنا جائز نہیں ہے، اس کو شادی کا پیغام دینا بھی جائز نہیں ہے. یہ ایک بات. دوسری بات، اسی طرح
دیا ہے اور پیغام قبول بھی ہو گیا ہے، بات طے ہو گئی ہے، تو اب کسی تیسرے آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ بیچ میں آ کر کے دخل اندازی کرے اور اس عورت کو دوبارہ شادی کا پیغام دے، جیسا کہ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت سے منع کیا ہے کہ لا یخطب احدکم علی خطبۃ اخیہ، اگر کسی عورت کی شادی طے ہو گئی ہے تو پھر اب اس کو شادی کا پیغام دینا یہ جائز نہیں ہے، الا یہ کہ اگر کسی عورت کو شادی کا پیغام دیا گیا لیکن ابھی اس عورت کی طرف سے یا اس کے گھر والوں کی طرف سے رضامندی کا کوئی اظہار نہیں ہوا ہے، ان کا کوئی اعلان نہیں ہوا ہے، ابھی صرف بات چل رہی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے کہ کوئی معاملہ طے ہو گیا ہو، کوئی کسی چیز کی طرف ان کا ابھی اعلان نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کوئی تیسرا آدمی پیغام دے سکتا ہے۔ پیغام صرف اس صورت میں نہیں دے سکتا ہے جب بات طے ہو گئی ہے، لڑکی والوں نے قبول کر لیا ہو تو اب پیغام نہیں دے سکتا کوئی دوسرا آدمی۔ اسی طرح سے اگر کسی نے شادی کا پیغام دیا، معاملہ طے ہو گیا، اس کے بعد جو پیغام دینے والا آدمی ہے شادی کا، وہ کسی کو اجازت دے دے کہ بھائی اب میں پیچھے ہٹ رہا ہوں، آپ چاہیں تو شادی کا پیغام دے کے شادی کر سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں اس عورت کو شادی کا پیغام کوئی دوسرا آدمی بھی دے سکتا ہے۔ تو بہرحال دو صورتوں میں عورت کو شادی کا پیغام نہیں دیا جا سکتا، ایک یہ کہ اس عورت سے آپ کا شادی کرنا جائز نہ ہو، دوسرا یہ کہ اس کے پاس پیغام آ چکا ہو اور پیغام شادی کا قبول بھی ہو چکا ہو۔ آپ دیکھیے ہماری شریعت کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ آپس میں مومنوں کے درمیان الفت اور محبت رہے، کوئی ایسا معاملہ نہ ہونے پائے جس سے ان کے درمیان دشمنی اور عداوت اور نفرت اور دوری ہو۔ اگر کسی نے کسی لڑکی کو شادی کا پیغام دیا ہے اور پیغام قبول بھی ہو گیا ہے، ظاہر ہے ویسی صورت میں اگر کوئی دوسرا آدمی آ کر کے بیچ میں داخل ہوگا تو اس سے نفرت بڑھے گی۔ تو یہ جو چیز منع کی گئی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنے بھائی کو تکلیف نہ دو، ایسا کرنے سے تمہارے درمیان نفرت اور عداوت پیدا ہوگی۔ تو بہرحال یہ ہمارے سماج کے اندر ایسا ہوتا ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ کسی لڑکی کی شادی طے ہو گئی ہے، اب وہ اس کی شادی توڑوا کر کے پھر اپنا رشتہ بھیجتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو ایسا شخص گنہگار ہے، ایسا کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ ہے، منگنی کرتے وقت بہت سارے رسومات ادا کیے جاتے ہیں، جیسے لڑکے والے کا لڑکی کے گھر جانا یا لڑکی والوں کا جو ہے لڑکے والوں کے گھر جانا۔ بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ 50-50 60-60 لوگ یا اس سے زیادہ، بسا اوقات جس طرح سے شادی میں جتنا خرچ ہوتا ہے اتنا ہی خرچ لوگ منگنی میں کرتے ہیں۔ تو ہماری شریعت کا کیا نقطۂ نظر ہے اس بارے میں، اس کو تھوڑا مختصر انداز میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے منگنی کرتے وقت جو رسم و رواج ہوتا ہے، وہ ان رسم و رواج کے اندر اگر کوئی شریعت کی مخالفت نہیں پائی جا رہی ہے تب تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر لڑکے والوں کا لڑکی کے گھر جانا 50-60 کی شکل میں، اور وہاں جا کر کے ان کی جو ہے ان کے یہاں مہمان بننا اور اس طرح سے ان کے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ ڈالنا، اگر یہ ان کی رضامندی سے نہیں ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ دیکھیے بہت سارے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی لڑکی ہمارے یہاں کا عرف ہے، لڑکی والے عام طور سے خود بلاتے ہیں کہ ہمارے یہاں منگنی کرنے آئیے اور اتنے لوگ آئیے، بالکل بارات کی شکل میں، تو ہمارے جانے میں کیا حرج ہے؟ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ لا یحل مال امرئ مسلم الا عن طیب نفس منہ، کسی بھی مسلمان کا مال کھانا اس کو لینا اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک وہ مکمل رضامندی کے ساتھ آپ کو نہ دے۔ آپ سوچئے کہ ہمارے سماج میں جو یہ رسم و رواج کا سلسلہ چل رہا ہے، کیا دینے والا جو ہوتا ہے وہ مکمل رضامندی سے دیتا ہے؟ ہرگز نہیں، وہ رسم و رواج کے نیچے دبا ہوتا ہے، اس کو سماج میں اپنی ناک بچانی ہے، اس کو اس بات کا خوف ہے کہ اگر میں نے یہ ساری چیزیں نہیں کیا تو لوگ رشتہ توڑ دیں گے، تو ان ساری چیزوں کے دباؤ میں وہ سارے شروط قبول کرتا ہے۔ تو اگر اس طرح کا دباؤ ڈال کر کے لڑکی والوں کے یہاں جاتے ہیں یا لڑکے والوں کے یہاں جاتے ہیں اور
بظاہر تو چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے کہ اپنی خوشی سے سب کچھ وہ خرچ کر رہا ہے، لیکن اس میں اکراہ ہوتا ہے. وہ زبردستی یا تو ڈائریکٹ ہوتی ہے زبان سے کہہ کے، یا ڈائریکٹ نہیں ہوتی ہے لیکن ماحول کچھ ایسا بنایا جاتا ہے کہ وہ رضامندی نہیں ہوتی ہے. تو اگر اس طرح کی کوئی صورتحال ہے تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے. لیکن اگر طرفین کی رضامندی سے، بغیر کسی اکراہ کے، بغیر کسی دباؤ کے اگر اس طرح کے رسم و رواج لوگ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ مغرب وغیرہ کے موقع پر مرد، عورتیں، بچے، لڑکے، لڑکیاں، سارے لوگ گاڑیاں بھر بھر کے جاتے ہیں. اس میں آپس میں اختلاط، اور ہماری شریعت میں جس طرح اجنبی مردوں اور عورتوں کا ایک دوسرے کے ساتھ اختلاط منع ہے، ان ساری چیزوں کو بالائے طاق رکھ دیا جاتا ہے. تو اگر یہ ساری چیزیں بھی ہیں تب بھی وہ جائز نہیں ہے. اگر شریعت کے حدود اور دائرے میں رہتے ہوئے لوگ منگنی کرنے کے لیے ایک دوسرے کے گھر جائیں اور ایک دوسرے کی رضامندی سے، کوئی زبردستی، کوئی اکراہ نہ ہو، نہ تو ڈائریکٹ زبردستی ہو، نہ سماج اور معاشرے کا دباؤ ہو، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اسی طرح سے جو ہدایا اور تحائف کا اور گفٹ وغیرہ کا آپس میں لین دین ہوتا ہے، اس میں بھی اگر کسی جبر اور اکراہ کی بات نہیں ہے، مکمل رضامندی سے ہو رہا ہے دونوں طرف سے، تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن رضامندی کا معنی سمجھیے، رضامندی کا معنی یہ نہیں ہے کہ میں زبان سے تو کہہ رہا ہوں کہ میں راضی ہوں، لیکن سارے لوگ جانتے ہیں کہ سماج اور معاشرے کا ایسا دباؤ ہے کہ راضی ہونے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، تو اس کو رضامندی نہیں کہا جاتا ہے، اس کو رضامندی نہیں کہتے ہیں. تو بہرحال شادی بیاہ کے موقعوں پر منگنی کرتے وقت یہ رسم و رواج جو شکل اختیار کر گئے ہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان میں سے اکثر چیزیں رضامندی کے ساتھ ہوتی ہیں یا شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہوتی ہیں. تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے. ایک چھوٹا سا مسئلہ اور ایک دو لائن کہہ کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں. یہ جو مگنی ہے، مگنی مکمل ہونے کے بعد، طرفین سے رضامندی ہونے کے بعد شادی طے ہو گئی، لیکن یہ شادی نہیں ہے. یہ بات آپ دھیان رکھیں کہ مگنی شادی نہیں ہے. ابھی شادی کے جتنے بھی احکام ہیں وہ کوئی بھی حکم یہاں پر لاگو نہیں ہوگا. یہ صرف گویا کہ معاملہ طے ہوا ہے. اب معاملہ طے ہونے کے بعد وہ مگنی ٹوٹ بھی سکتی ہے، لڑکے والوں کی طرف سے یا لڑکی والوں کی طرف سے وہ توڑی بھی جا سکتی ہے. خاص طور سے اگر کسی معقول سبب کی بنیاد پر ہے تو توڑی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جی تو شیخ، جزاک یہ اللہ چند خیر. باتیں ہیں مگنی سے متعلق، اور مگنی سے متعلق کچھ مسائل اور بھی ہیں جن کے سلسلے میں انشاءاللہ ہم آگے گفتگو کریں گے. جی شکراً، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک شیخ. آئندہ کی جو مسائل ہوں گے آئندہ پروگرام میں ہم انشاءاللہ کریں گے. آئیے ہم سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. ناظرین جو لوگ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں ایک بار لنک سے جڑ جائیں آ کر کے. جو لوگ بھی کمنٹس میں سوال کر رہے ہیں میں ان سے چاہ رہا ہوں کہ ان سے گزارش کر رہا ہوں وہ اسٹریم یارڈ کی لنک پن کر دی گئی ہے، اس سے آپ جڑ کر کے ڈائریکٹ سوال پوچھیں ہم سے، اور شیخ محترم انشاءاللہ العزیز آپ کے سوالوں کا جواب دے گی. آئیے ہم سب سے پہلے ایڈ کرتے ہیں عاشر حارث بھائی کو. میں نے ایڈ کیا ہے، اگر آپ سن پا رہے ہیں تو پلیز انمیوٹ کر کے اپنا سوال پوچھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال تھا یہ شیخ، آج کل جیسے بہت سارے یہ آن لائن جتنے بھی ایسے ای کامرس سائٹ ہیں اس پہ یہ ہر چیز جیسے نو کاسٹ ای ایم آئی کا وہ چلا ہے کہ کوئی بھی سامان اگر 10,000 کا ہے تو اس کو مطلب بیچ میں بینک ایسا جتنا اس کا ایکچوئل پرائز رہتا ہے لیکن اس کو ڈیوائڈ کر کے جتنے بھی 6 مہینے 12 مہینے کا کر کے مطلب پیمنٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر لیٹ پیمنٹ کیا تو 1 مہینے کے بعد اگر بیچ میں اگر مس ہو گیا تو اس پہ لیٹ چارج فیس لگتی ہے. تو کیا یہ زیرو کاسٹ ای ایم آئی پہ کوئی چیز لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے، اس کا کیا حکم ہے؟ یہ جو آپ نے آخری لائن بتائی اصل جو ہے یہی ہے مسئلے کے اندر کہ آپ قسط پر کوئی سامان خرید رہے ہیں. قسط پر سامان خریدنا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، قسط پر سامان خریدنا یہ جائز ہے. لیکن اگر درمیان میں یہ شرط ہے کہ آپ نے قسط بھرنے میں تاخیر کی تو آپ کو لیٹ فیس دینا ہوگا. آپ اس کو لیٹ فیس کہو یا کوئی بھی نام کہو، وہ اصلاً سود ہے، کیونکہ آپ
مان لیجیے 10,000 روپے کا خریدا, ہر مہینے آپ کو 1,000 دینا ہے. اب یہ جو 10,000 روپیہ ہے آپ کے اوپر ایک طرح سے وہ دین ہے, قرض ہے. اب وہ چیز آپ کے ذمہ ثابت ہو گئی کہ اب آپ کو 10,000 دینا ہے. سامان آپ نے لے لیا, اب وہ 10,000 آپ کو دینا ہے. اب ٹائم بڑھانے کی وجہ سے اگر اس 10,000 پر کچھ آپ کو زیادہ دینا پڑ رہا ہے تو اسی کو سود کہا جاتا ہے. اور شیخ اگر پیمنٹ اگر 10 مہینے میں کر دیے تو یہ نہیں, تب بھی نہیں کر سکتے نا, اس کو اگر کر دیے وقت سے پہلے مطلب. ہاں بس دیکھیے, آپ نے جب ایگریمنٹ کیا تو کسی حرام معاملے میں داخل ہونا ہی حرام ہے. بعد میں آپ چاہے وہ حرام کام کریں یا نہ کریں, لیکن حرام کام میں داخل ہونا, ایگریمنٹ کرنا, یہی حرام ہے. تو اس لیے اس شرط پر خریدنا جائز نہیں ہے. جزاک اللہ شیخ. اور دوسرا ایک سوال تھا کہ اگر جیسے ایج سے پہلے, مطلب میری ایج ابھی 20 ایئرس کی ہے لیکن میرا بال بہت زیادہ سفید ہو گیا ہے, تو اس پہ کیا میں مطلب بلیک کلر ایسے لگا سکتا ہوں کہ نہیں لگا سکتا ہوں, کیونکہ میں سنا ہوں کہ نہیں لگا سکتے, تو کیا اس کا ہوا ہے؟ آپ نے بالکل صحیح سنا ہے. آپ اپنے بال کا کلر چینج کر سکتے ہیں کسی بھی کلر سے سوائے کالے کے. کالے سے کالا نہیں لگا سکتے ہیں. جیسے مہندی کلر ہوتا ہے, اب وہ مہندی چاہے کیا نام ہے, نیچرل مہندی ہو یا آرٹیفیشیل بہت سارے کیمیکل وغیرہ کے ساتھ بھی مہندی آتی ہے, آپ کوئی بھی لگا سکتے ہیں, لیکن بشرطے کہ وہ کالا کلر نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سفیدی کو بدلو وجنبوا السواد, کالے سے بچو. تو کالا چھوڑ کے آپ کسی بھی کلر کو لگا سکتے ہیں, لیکن ایک چیز اور بھی دھیان رہے کہ وہ کلر ایسا نہیں ہونا چاہیے جو جس میں کسی غیر قوم کی مشابہت ہو. اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں کہ بالوں کے کلر کے اندر کوئی مشابہت ہے, تو آپ کسی بھی دوسرے کلر کو لگا سکتے ہیں, بس کالا نہیں ہونا چاہیے. وہ لال ہو, مہندی کلر ہو, کالا مائل ہو. جیسے اگر مہندی کا کلر جب ڈارک ہو جاتا ہے بہت زیادہ تو تھوڑا وہ کالا مائل ہو جاتا ہے, یا کچھ اس طرح کی چیزیں آتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے آشاب تھے جن کو لگانے سے کالے اور لال کے درمیان کا کلر آتا تھا. ہنا اور کٹ ملاتے تھے, مہندی اور کوئی اور پودا ہوتا تھا, دونوں کو ملاتے تھے تو لال اور کالے کے درمیان کا کلر نکلتا تھا. تو اس طرح کی کوئی چیز ہے تو آپ لگا سکتے ہیں, بس کالا نہیں لگا سکتے, خالص کالا. اور شیخ, اور جیسے دعائے قنوت ہم لوگ پڑھتے ہیں تو اس میں اللہم اہدنی فیمن ہدیت والے میں لاسٹ میں ایسا صلی اللہ علیہ نبی بولتے ہیں, اس کی جگہ درود شریف پڑھ سکتے ہیں کہ وہ پڑھنا ہے جو چھوٹا سا ہے؟ دیکھیے, دعائے قنوت کے اندر صحیح بات یہ ہے کہ قنوت کے لیے کوئی دعا خاص نہیں ہے. یہ جو دعا ہم پڑھتے ہیں اللہم اہدنی فیمن ہدیت, آپ یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں, کوئی اور بھی دعا پڑھ سکتے ہیں. ساتھ میں آخر میں آپ درود پڑھنا چاہتے ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. درود کے لیے جو بھی صیغے وارد ہوئے ہیں کسی بھی صیغے کے ساتھ, اس کے علاوہ آپ اور بھی دعائیں کرنا چاہتے ہیں وہ دعائیں بھی کر سکتے ہیں. تو قنوت کے لیے خاص دعا نہیں ہے, تحقیق یہی ہے. آپ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں قنوت کے اندر. چہرے پہ ہاتھ پھیریں گے پھر, جیسے اس کے بعد چہرے پہ ہاتھ جیسے نہیں پھیرنا ہے دعا کریں؟ نہیں, یہ ثابت نہیں ہے. دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنا ثابت نہیں ہے. شکریہ شیخ, بھائی, بہت. السلام علیکم. بارک اللہ فیک. بشیر منیر شیخ, آپ کا ڈیوائس کنیکٹڈ نہیں ہے, پلیز اپنا ڈیوائس چیک کر لیں. جب تک میں شاکرہ اسدی کو میں نے ایڈ کیا ہے, اگر سن پا رہے ہیں تو پلیز انمیوٹ کر کے اپنا سوال پوچھیں. السلام علیکم. میرا ایک سوال ہے کیا لڑکیاں نیلز ناخن بڑے رکھ کے اسے نیل پالش پینٹ لگاتے ہیں نا, وہ لگانا جائز ہے کیا؟ وہ کس طرح میں روک سکتی ہوں؟ مطلب میں ایک ٹیچر ہوں, ایک مسلم انسٹیٹیوشن میں جاب کرتی ہوں. وہاں پہ زیادہ تر ایک 90% لڑکیاں لمبے ناخن رکھتے ہیں. میں ہمیشہ بتاتی ہوں ان کو لمبے مت رکھو بلکہ, اور نیل پینٹ بھی لگاتے ہیں. ان کو کتنا سمجھائیں گے تو بھی وہ سمجھتے نہیں ہیں. اور وہ کچھ لڑکیاں ایسے بتاتے ہیں کہ نہیں مام ہمارا پیریڈس چل رہا ہے, پیریڈس ٹائم میں ناخن کٹ نہیں کر سکتے ہیں, ایسا سب بتاتے ہیں. ان کو کس طرح میں سمجھاؤں بلکہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے. کچھ
ये दीजिए आइडिया। देखिए, किस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि अशरुम मिनल फितरा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जी एक हदीस में बताया कि 10 चीजें फितरत में से हैं, उनको सुननुल फितरा भी कहा जाता है। यानी इंसान अगर अपनी असल खिलकत पर और फितरत पर बाकी रहना चाहता है तो उसे ये 10 चीजें करनी चाहिए। उन्हीं 10 चीजों में से है नाखून काटना। गोया कि जी नाखून ना काटना ये फितरत के खिलाफ है। जी तो नाखून काटना ये सुननुल फितरा में से है। अगर कोई आदमी नाखून बढ़ा रहा है, नहीं काट रहा है, तो वो फितरत की मुखालफत कर रहा है, सुन्नत की मुखालफत कर रहा है। बल्कि अगर वो नाखून नुकसानदेह है, उसके अंदर कचरा वगैरह, जैसे जाहिर है बड़ा नाखून आप रखेंगे तो उसके अंदर उसको सफाई के लिए बहुत ज्यादा आपको एहतिमाम करना पड़ेगा। तो अगर उसके अंदर गंदगी जी वगैरह रहती है तब तो ये हराम है। तो नाखून ना जी काटना ये नेचर के खिलाफ है, फितरत के खिलाफ है। तो आप उनको बताइए कि आप नाखून काटेंगे तो ये इस पर आपको अजर और सवाब मिलेगा। अगर नहीं काट रही हैं तो सुन्नत की मुखालफत है, ये फितरत की मुखालफत है। दूसरा मसला आपने जी कहा कि वो कहती हैं कि हमारा पीरियड है उसमें नाखून नहीं काटना है। ये कहाँ से, जी ये कहाँ है कि पीरियड में नाखून नहीं काट सकते या फला काम नहीं कर सकते? तो जी ऐसा मैं कुछ नहीं बताती है हूँ। कि पीरियड, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं, बनाई हुई बातें, इसका कोई हकीकत से ताल्लुक नहीं है। और एक चीज और उसकी तरफ आपने इशारा किया कि नाखून में नील पॉलिश लगाने का मसला। जी आमतौर से जो नाखून बड़ी रखती हैं तो जाहिर है उसमें नील पॉलिश लगाएंगी तो उसमें खूबसूरती आएगी, इस तरह से वो जेबो जीनत का एक सामान उसको समझती हैं। जी तो नील पॉलिश जो है ना, जी नील पॉलिश जब आप नाखून पे लगाती हैं तो उसका एक ऑब्जेक्ट होता है, उसकी परतें होती हैं। जी जैसे प्लास्टिक का आप पेंट कर दें किसी जी चीज पे तो जाहिर है पेंट करने के बाद अगर आप ऊपर पानी डालें तो पानी नीचे नहीं जाएगा। तो उसी तरह से वो जो नील पॉलिश जी होती है वो नाखून को ढक लेती है और वो एक ऑब्जेक्ट है जो कि बाद में उसको आप निकाल भी सकती हैं। तो अगर किसी ने नील पॉलिश लगाया हुआ है, ऐसा नील पॉलिश जो ऑब्जेक्ट है जिसकी परतें हैं, तो ऐसी हालत में जब वो औरत वजू करेगी तो उसका वजू नहीं होगा, क्योंकि वजू के अंदर नाखून का धुल जाना भी जरूरी है। तो अगर कोई नील पॉलिश लगा रही है जी तो वजू करने से पहले उसको छुड़ाना होगा। जी मान लीजिए चंद घंटों के लिए उसने लगाया, ज़ेबो ज़ीनत किया, फिर उसने उसको किसी केमिकल से या किसी भी तरीके से जायल कर दिया तो कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन लगा करके मुस्तकिल रखना, यहाँ तक कि फिर उसी पे वजू बनाना, ये जायज नहीं है, उसका वजू नहीं होगा। जी शेख, शुक्रन, जजाकल्लाह खैर। शेख, वही इसी से जुड़ा हुआ सवाल एक और भी किसी ने पूछा था कि कोई गैरेज का काम करते हैं, गैरेज काम करते वक्त उनके नाखून वगैरह पे, उनकी उंगली वगैरह पे ऐसे केमिकल लग जाते हैं जिसकी वजह से पानी नीचे नहीं पहुंचता है स्किन तक, तो क्या ऐसी सूरत में वजू हो जाएगा कि नहीं होगा? देखिए, कोई भी ऐसा केमिकल जो पानी को नीचे तक पहुंचने से, चमड़े तक या नाखून तक पहुंचने से रोके तो वजू नहीं होगा। ऐसी सूरत में वो धुले उसको। इस जमाने में तो बहुत आसान है, मतलब ऐसे ऐसे केमिकल, साबुन और पता नहीं कौन कौन से लिक्विड केमिकल आते हैं, आप हाथ में लगा के धुलो, कुछ भी नहीं बाकी बचेगा। तो वजू बनाने से पहले अपना हाथ वो धो लें। तो अगर कोई भी ऐसी चीज लगी हुई है जो पानी को पहुंचने नहीं दे रही है नीचे तक, तो उसको धुलना और जायल करना ये जरूरी है वजू बनाने से पहले। शुक्रन, जजाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फीक। मैं मोहम्मद खुशनूद जी को ऐड कर रहा हूं, अगर सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करें और अपना सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम कैसे हैं अस्सलाम शेख? रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, मेरा सवाल था कि मुबारकबाद हो, मेरा बेटा हुआ है, तो मैंने किया है कि बारकल्लाह फीक। अल्लाह की राह में उसको नेक काम करूँगी। क्या उसका नाम साद रखने ठीक है? साद बहुत अच्छा 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 नाम नाम है? है। जी साद तो जी साहबे कराम में भी कई एक साहबा का नाम है साद। जी, हमने वही साद रखा है, तो हम के साद शेख से पूछें सही है कि नहीं। बहुत अच्छा है। और नाम रखते वक्त माँ बाप को ये ख्याल रखना चाहिए कि वो नाम खूबसूरत हो और उसका अच्छा माना जी हो।
नाम रखने में भी इंसान को इस बात की रियायत करनी चाहिए कि नाम अच्छा हो, उसका माना अच्छा हो, उससे इंसान नेक फाल लेता है। यानी हम अच्छा नाम रखेंगे तो इंशाअल्लाह हमारा बच्चा अच्छा होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई सहाबे कराम के बारे में साबित है कि आपने नाम बदला, उनके नाम के अंदर कोई ऐसी खराबी थी कि उसका माना अच्छा नहीं था, कोई खराब माना था, तो उसको बदला। तो नाम रखते वक्त इस बात की रियायत करनी चाहिए कि उस नाम का माना अच्छा हो। जैसे साद, ये सआदतमंदी से मुश्तक है, सआदत से। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपका बेटा इंशाअल्लाह सआदतमंद होगा, आपके लिए भी अपने लिए भी। अल्हम्दुलिल्लाह जी। हम जो 10 साल से बहुत दुआ कर रहे थे, 2 बेटी थी, इसके बाद जो अल्लाह पाक ने अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक साले बनाया आपके बच्चे को। मेरा सवाल ये था कि हर फर्ज के नमाज के बाद क्या आयतल कुर्सी पढ़ना जायज है, सही है? जी, फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ने का जिक्र है। हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ना। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। शुक्रान, जज़ाकल्लाहु खैर। खुशनुद भाई, आप ऐसे इस टीम में जुड़ते रहें, अल्लाह आपके बच्चे को सालेह और नेक और सालेह बनाए, आमीन। मैं सूफिया हुसैन को ऐड कर रहा हूँ, अगर सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करें और अपना सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। जी, आवाज कट जा रही है आपकी। आपकी आवाज कट कट करके आ रही है, ब्रेक हो रही है, आप बताएं। आई थी जो 10 मुहर्रम का रोजा होता है। आपकी आवाज नहीं समझ में आ रही है। मैं जब तक, आप अपना नेट चेक करें प्लीज, जब तक मैं मोहम्मद आयान को ऐड कर रहा हूं, अगर सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करें और अपना सवाल पूछें। मोहम्मद आयान जी निकल गए। मैं बशीर मुनीर शेख को ऐड कर रहा हूं, अगर सुन पा रहे हैं प्लीज अनम्यूट करके अपना सवाल पूछें। वो भी निकल गए। फिर से मोहम्मद आयान जी ज्वाइन किए हैं, मैंने उनको ऐड किया है, अगर सुन पा रहे हैं प्लीज। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह शेख, अल्लाह राजी हो आप लोगों से। शेख, मेरा सवाल था कि मैं अपनी अहलिया के साथ ट्रेन में सफर कर रहा था, तो हमारा सीट जो था वो साइड लोअर और साइड अपर था। तो जी जी शेख, मैं पूछ रहा था कि मेरा सवाल ये था कि मैं अहलिया के साथ ट्रेन में सफर कर रहा था, तो हमारा जो सीट था वो साइड लोअर साइड अपर था। तो जैसे हम नमाज पढ़ना चाह रहे हैं, तो उसमें अब चीजें क्या थी, जैसे कि जो डायरेक्शन है किबला रुख होना एक शर्त में से है, बट हमें क्या था कि या तो हम एक आगे की तरफ मुड़ सकते हैं या पीछे की तरफ मुड़ के बैठ के नमाज पढ़ सकते हैं सीट पे अपने। तो उस केस में हम कैसे नमाज पढ़ेंगे शेख? देखिए, इस बारे में आप ये उसूल याद रखें कि जब आप सफर में हैं, सवारी पर हैं, ऐसी सूरत में भी अगर आप इस्तिताअत रखते हैं तो किबला रुख होना ये शर्त है। जैसे जब आपने नमाज शुरू किया तो उस वक्त आप किबला रुख हो जाएं। मान लीजिए आपकी सवारी मुड़ रही है तो फिर आप भी मुड़ जाएं। यानी जब तक आपकी इस्तिताअत है आपको किबला रुख ही रहना है, चाहे नमाज के अंदर भी बार बार आपको मुड़ना पड़े, तो आपको किबला रुख होना है। लेकिन अगर आप किबले का अंदाजा ही नहीं हो पा रहा है या आपका मुड़ना ये मुमकिन नहीं है तो कोई हर्ज नहीं है। यानी जितनी आपकी इस्तिताअत है किबला रुख होना जरूरी है, चाहे आपको दौराने नमाज मुड़ना ही पड़े बार बार। लेकिन अगर आपकी इस्तिताअत नहीं है, नहीं कर सकते, तो आप जैसे हैं वैसे नमाज पढ़ लीजिए। जी मोहम्मद आयान भाई। जी शेख, इसमें एक और सवाल आ रहा है एक्चुअली। ये तो मुझे क्लियर, एक्चुअली मेरे लिए तो आसानी है कि मैं चेंज कर सकता हूँ, बट अहलिया के लिए पॉसिबल नहीं था, तो इस लिहाज से मैंने ये सवाल रखा शेख। अगर पॉसिबल नहीं है तो इंशाल्लाह कोई हर्ज की बात नहीं है। आदमी कोशिश करे कि उस तरफ। देखिए, एक और मसला है जो कई सारे लोग इसमें जो है गलत फहमी का शिकार होते हैं। देखिए, आवाज कोई आ रही है, आप अपना वो बंद करें। जी जैसे किबला रुख होना नमाज में ये शर्त है, ठीक है।
अब किबला रुख होने का मतलब क्या है? किबला रुख होने से का दो मतलब हो सकता है। एक तो ये कि बिल्कुल एग्जैक्ट जिस तरह से सुई का कांटा होता है, घड़ी की सुई होती है, एग्जैक्ट काबा की तरफ आपका रुख हो, एक मतलब ये हो सकता है। दूसरा मतलब ये हो सकता है कि जिहतुल किबला मुराद है, यानी जैसे हिंदुस्तान में से काबा किस सिमत में है? पश्चिम में है। अब पश्चिम ये जिहा हुआ, अब एग्जैक्ट घड़ी की सुई की तरह से आपका चेहरा काबा की तरफ होना जरूरी नहीं है। तो किबला रुख होने से यही दूसरा माना मुराद है। अगर आप काबा के सामने हैं तब तो आईने काबा का इस्तेमाल करना जरूरी है। काबा आपके सामने है तो बिल्कुल आईने काबा का इस्तेमाल जरूरी है। काबा से आप ओझल हैं, दूर हैं, तो जिस सिमत में, जिस जिहत में काबा है उस जिहत का इस्तेमाल करना है। अब हिंदुस्तान में आपको पश्चिम रुख करना है, जाहिर जरूरी नहीं है कि आपने जब पश्चिम रुख किया है तो काबा आपकी नाक की सीधाई पर हो, ये जरूरी नहीं है। जी। तो आपका रुख पश्चिम होना चाहिए बस। जी से एक और सवाल था सिर्फ, वो सवाल ये था कि जैसे और औरतें जैसे वजू करके नमाज वजू करके वो नमाज पढ़ी और लिपस्टिक लगा ली, हलाल लिपस्टिक है कोई भी बना हुआ, और जब फिर वो दूसरी नमाज के लिए अब जा रही है तो उस वक्त उनके पास लिपस्टिक लगा हुआ है, तो क्या ये नाखून वाला जो मसला है शेख, तो यहाँ पे भी वो मसला आएगा कि वो लिपस्टिक उनको पूरा रिमूव करना होगा तभी वजू करना होगा, या उस पे वजू करके वो नमाज पढ़ सकती है? थोड़े बहुत धुल जाएंगे लिपस्टिक, थोड़े बहुत रह जाएंगे। देखिए, अगर लिपस्टिक, अब मुझे बहुत ज्यादा लिपस्टिक के बारे में नॉलेज नहीं है, अगर लिपस्टिक ऐसा है कि उसकी परतें हैं जो परतें पानी को नीचे जाने से रोक रही हैं, तो जरूरी है धोना। अब एक तो ये हो सकता है कि वो फकत कलर है, जैसे कलर का आपने अपने जिस्म पर कहीं, जैसे मेहंदी का कलर होता है, तो मेहंदी का कलर जो होता है वो ऑब्जेक्ट नहीं होता है, वो कलर होता है। तो अगर कलर है तो वो चीज पानी को जाने से नहीं रोकती है, लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट है, उसकी परतें हैं, तो पानी नीचे नहीं जाएगा। तो अगर लिपस्टिक ऐसी होती हो तो फिर उसको जाहिर करना जरूरी होगा वजू करने से पहले। और अच्छा शेख, ये बात और भाई बता रहे हैं कि वजू करे पहले, फिर लिपस्टिक लगा ले और उसके बाद नमाज पढ़े, नमाज पढ़ सकती है, पढ़ सकते हैं, बिल्कुल नमाज पढ़ सकती है। फिर उसके आगे वजू अगर नहीं टूटता है तो वजू बनाने की जरूरत भी नहीं, वजू बनाने की जरूरत ही नहीं है, तो फिर उसी वजू से पढ़ सकते। और अगर वजू टूट गया है तो फिर उसको रिमूव करना होगा उस लिपस्टिक को। वजू नहीं टूटा है, वैसे ही वजू बना रहे हैं तो फिर उसमें भी कोई हरज की बात नहीं। जी शेख, मैं सही बोल रहा हूँ शेख? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जो बाद में ऐसे ही वजू बना रहे हैं तो जाहिर है जब लिपस्टिक लगी हुई है तो वजू तो होगा नहीं, मुस्तहब वजू भी नहीं होगा। जैसे एक होता है वाजिब वजू और एक मुस्तहब। अगर वजू पर वजू किया जाए तो मुस्तहब है, यानी हर नमाज के लिए तजदीद किया जाए तो मुस्तहब है। तो अगर वो तजदीद कर रही है लिपस्टिक लगा करके, तो जाहिर है जो नया वाला वजू है वो तो होगा नहीं, पुराना वजू बाकी है, उसी से नमाज हो जाएगी। जी अयान भाई। जी शेख जज़ाकल्लाह खैर, एक आखिरी सवाल था शेख जी। शेख एक्चुअली मेरी वालिदा जो है, बैक स्टेज आ जाएं प्लीज, दूसरों को मौका दे दें हमारे प्रोग्राम को। सर एक शेख एक आखिरी सवाल, छोटा सवाल है शेख, मेरी एक्चुअली वालिदा जी फुल जी शेख, एक्चुअली वालिदा मेरी जो थी वो एक्चुअली अक्सर क्या है वो कोशिश करती थी कि अशर का वो जो है ना वजू करके नमाज पढ़े, तो वो वजू बचा के रखे मगरिब का नमाज पढ़ने के लिए। तो ये क्या बेहतर है या दोनों नमाजों के लिए सेपरेट वजू करना बेहतर है? वो अक्सर ये कोशिश करती थी। मतलब देखिए, दोनों जायज है, लेकिन अगर आप दोबारा वजू बरकरार रहने के बावजूद भी वजू करते हैं तो वजू करने का भी अजर होता है, वो अजर आपको मिलेगा, वो अफजल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर औकात में, यानी जो ज्यादा साबित है वो यही कि आप हर नमाज के लिए वजू करते थे, बगैर दोबारा वजू किए हुए नमाज पढ़ना साबित है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। लेकिन आम तौर से आपकी जो आदत थी कि वजू बरकरार है तब भी आगे आप वजू करते थे, तो अगर आप दोबारा वजू कर रहे हैं तो ये अफजल है, उसके लिए आपको अलग से जायद इंशाअल्लाह अज्र मिलेगा। लेकिन आपका पुराने वजू से नमाज पढ़ना जायज है जब तक वो वजू बाकी है। जी मोहम्मद जज़ाकल्लाह खैर वसन जज़ा, अल्लाह राजी हो शेख आप लोगों से। आमीन आमीन, बारकल्लाह फीक।
میں بشیر منیر جی کو دوبارہ ایڈ کر رہا ہوں, اگر سن پا رہے ہیں تو پلیز انمیوٹ کریں اور اپنا سوال پوچھیں. جی السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا یہ سوال یہ ہے کہ میں نے ایک زمین لیا تھا, تو کئی سالوں سے وہ زمین ویسے ہی پڑی تھی کچھ مسئلے کی وجہ سے, تو 4 سال کے بعد میں اس زمین کو بیچ دیا. اصل میں وہ گھر بنانے کی نیت سے لیے تھے, تو لیکن نہیں بنا سکے, تو 4 سال بعد میں نے اس کو بیچ دیا. تو اب اس پہ زکوٰۃ کا کیا ہے حساب کتاب ہوگا, ذرا اس کے بارے میں جاننا تھا. جب آپ نے زمین خریدا تھا تو گھر بنانے کی نیت سے خریدا تھا. جی جی. پھر وہ گھر بنانا جو ہے ٹلتا گیا 4 سال ہو گیا, آپ نے گھر نہیں بنایا. جی لیکن جی نیت میں یہی تھا کہ گھر بنانا ہے. جی جی اب آج آپ نے وہ زمین بیچ دی, تو جب آپ جی نے وہ زمین بیچ دی تو آپ کو قیمت ملی ہوگی اس کی. جی جی ملی ہے. اب یہ جو قیمت ہے, یہ قیمت اگر زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ رہی ہے اور اگلے 1 سال تک آپ کے پاس وہ نصاب کی شکل میں برقرار رہتی ہے یہ رقم, تو اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی, ورنہ نہیں. اوکے اوکے یعنی اوکے. ابھی تک اس پر کچھ نہیں ہے. جب تک آپ کی نیت اس پر گھر بنانے کی تھی تب تک اس میں کچھ بھی واجب نہیں ہے. اوکے اوکے. ایک سوال اسی سے جڑتا ہوا, یہ کمنٹ میں بھی ہے. میرے پاس ایک گولڈ ہے, میں اس گولڈ کو بیچ کر گھر خریدنا چاہتی ہوں. اکتوبر میں سال پورا ہو رہا ہے, میں اسے نہیں کر رہی ہوں, کسی کے پاس رکھا ہوا ہے, کیا مجھ پر زکوٰۃ دینا واجب ہوگا؟ اگر وہ گولڈ آپ کے پاس موجود ہے اور سال گزر جا رہا ہے, آپ کسی بھی نیت سے رکھے رہیں گولڈ کو, کسی بھی نیت, گولڈ میں نیت نہیں دیکھنا ہے. گولڈ بذات خود اس میں زکوٰۃ ہے, اس میں کسی اور چیز, کسی اور نیت کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر گولڈ نصاب کو پہنچا ہوا ہے, یعنی 85 گرام یا اس سے زیادہ گولڈ ہے, اور 1 سال تک آپ کے پاس رکا رہتا ہے, تو جیسے ہی سال مکمل ہوگا اس میں آپ کو 2.5% زکوٰۃ نکالنا ہوگا. لیکن اگر سال پورا ہونے سے پہلے اس گولڈ کو آپ نے بیچ دیا یا کسی اور کام میں لے آئے, تو پھر وہ نصاب سے کم ہو گیا سال سے پہلے, تو اس میں زکوٰۃ اچھا, نہیں ہوگا. انہوں نے یہ بات بھی اس میں مینشن کیا ہے کہ وہ کسی اور کے پاس بھی رکھا ہوا ہے, مطلب کسی کو قرض دیا ہوا ہے یا رکھا ہوا ہے. اگر اپنے پاس آپ رکھیں یا کہیں اور رکھیں کوئی مسئلہ نہیں, اس میں زکوٰۃ آپ کو نکالنی ہے اگر وہ نصاب کو پہنچا ہوا ہے. شکراً, جزاک اللہ خیر. بشیر منیر بھائی, امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا. جی جی جزاک اللہ خیر شیخ صاحب, بہت بڑھیا جواب. شکراً, جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک. میں صوفیہ حسین کو دوبارہ ایڈ کیا ہوں, اگر سن پا رہے ہیں پلیز انمیوٹ کریں اور اپنا سوال پوچھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ, آواز کلیئر ہے میری؟ جی آواز کلیئر ہے, فرمائیں. جی شیخ, میں پوچھنا چاہی تھی جیسے 10 محرم کے روزے کے تعلق سے, عاشورہ کے روزے کے تعلق سے, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ 9 محرم کا بھی روزہ رکھنا چاہیے. تو اب جو یہ لوگ کہتے ہیں نا 11, اگر 9 محرم کو نہ رکھ پائے اور 11 محرم کو بھی رکھ سکتے, تو اس کے تعلق سے بتائے کہ یہ کیسا ہوگا اگر جو شخص 9 محرم کا نہ رکھے اور وہ پھر 11 محرم کو رکھے تو. دیکھیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فقط 10 کو رکھا ہے, لیکن روزہ رکھنے کے بعد آپ نے کہا کہ اگر اگلے سال میں رہا تو میں لأصومن التاسع, تو میں 9 تاریخ کو بھی رکھوں گا اور 10 کو بھی رکھوں گا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال تک نہیں رہے. تو یہ جو روزہ ہے اس کے رکھنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ 9 اور 10 کو رکھا جائے, اور ایک طریقہ یہ ہے کہ 10-11 کو رکھا جائے. ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی خالی 10 کو رکھ رہا ہے تو ظاہر ہے یہ فرض روزہ تو ہے نہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے 10 کو رکھنا, تو 10 کو بھی رکھ سکتا ہے خالی, لیکن افضل یہی ہے کہ وہ 9 اور 10 کو رکھے. شیخ, تو بھی اس میں 11 کو محرم رکھنے کا روزہ وہ کہاں سے ثابت ہے؟ مطلب اللہ کے رسول نے تو 9 محرم کے تعلق سے کہا نا. اس سلسلے میں غالباً بعض روایات ہیں 11 کے بارے میں بھی, ان روایات کو تعاقب کرنا پڑے گا کہ وہ روایتیں صحیح ہیں کہ نہیں, لیکن علماء کے اقوال تو موجود ہے اس میں کہ اگر کوئی آدمی, شیخ ہاشم اگر شاملہ آپ کے پاس ہو تو آپ کھولیں. شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو غالباً ضعیف کہا ہے شیخ, جس میں 11 کا ذکر ہے, مسند احمد کی روایت.
हाँ, अगर वो रिवायत ज़ईफ है तो फिर उस पर अमल नहीं करेंगे, तो हम 9 को और उसके साथ में 10 को रखेंगे। अगर किसी का 9 फौत हो गया है तो खाली 10 को रखेगा वो। जी, तो इसमें गुनहगार नहीं होगा ना, किसी बंदे का 9 मुहर्रम का रोजा छूट जाए किसी वजह से और वो सिर्फ खाली 10 को रखे तो? कोई मसला नहीं, जायज है। जी नहीं शेख। गुनहगार होगा, जायज है बिल्कुल। लेकिन किसी जी, उज़्र की वजह से है ना शेख? जी, अगर बगैर उज़्र के भी उसने छोड़ दिया है शेख हाशिम, अगर बगैर उज़्र के भी उसने 9 का रोजा छोड़ दिया है तो 10 को रोजा वो रख सकता है। बट ये 11 वाली जो वो फिर हदीस ज़ईफ है क्या, मतलब नहीं रखना चाहिए ना? अभी जैसा कि शेख हाशिम ने आपको बताया कि शेख अलबानी ने उस रिवायत को ज़ईफ करार दिया है। जी शेख। शुक्रन, जज़ाकल्लाह खैर। मैं जज़ाकल्लाह खैर। दूसरी अस्सलाम बहन वालेकुम। समरीन मलिक है, मैं उनको ऐड कर रहा हूँ, अगर सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करें और अपना सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो मेरा सवाल ये है कि मतलब क्या अगर वालिदैन जहाँ रिश्ता करा रहे हो अगर हमें नहीं पसंद तो हम मना कर सकते हैं और गुनाह मिलता है? बिल्कुल मना कर सकते हैं, बल्कि अगर आप मना कर रही हैं तो आपको वजह बताने की भी जरूरत नहीं है। अगर लड़की किसी अच्छे लड़के से शादी करना चाहती है और उसके वालिदैन उसे मना कर रहे हैं, उसके वालिद उसे मना कर रहे हैं, तो वालिद को सबब बताना पड़ेगा कि वो क्यों मना कर रहे हैं। उन्हें मना करने का हक उसी वक्त होगा जब कोई माकूल सबब बताएंगे। लेकिन अगर लड़की मना कर रही है तो उससे सबब भी नहीं पूछा जाएगा, वो उसकी जिंदगी है। हमारी शरीयत ने औरत को यह हक दिया है कि वो बगैर किसी सबब से किसी से शादी करने से मना कर सकती है, नहीं पसंद है उसको। जी, उम्मीद है कि जब बहन को जवाब मिल गया होगा। शुक्रन, बारकल्लाह फीक। मैं उसामा हमजा जी, आपका डिवाइस कनेक्टेड नहीं है। बिल्किस अय्यूब जी को मैंने ऐड किया है, अगर सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करें और अपना सवाल पूछें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा सवाल है कि अब आपको सफर करते हैं ना, जब हम समझो बम्बई में जा रहे हैं 2 दिन के लिए तो वहां हम कसर पड़ेंगे, लेकिन जब घर में 2 दिन के बाद हम जब घर वापस आते हैं तो सफर की बहुत थकान रहती है ना, तो आने के बाद जो भी नमाज का टाइम जोहर है, असर है, मगरिब तो नहीं, ईशा है, तो क्या कसर पढ़ सकते हैं क्या, मतलब घर पहुंचने के बाद? देखिए, कसर की नमाज का सिर्फ एक सबब है, वो है सफर। सिर्फ सफर में की वजह से कसर कर सकती हैं आप। अब घर में आप चाहे जितनी मशक्कत हो, अगर घर में है तो कसर नहीं कर सकती। जब आप घर वापस आ गई, अब आपको मुकम्मल पढ़ना है। तो ये पॉइंट आप याद रखिए कि कसर का जो सबब है वो है सफर। सफर होना चाहिए तभी आप कसर कर सकती हैं। शुक्रिया। घर आते बहुत थकान रहती है ना, इसके लिए वो आपको पूछना था। इसके लिए अगर थकान की वजह से कसर हो तो ऑफिस के आदमी रोजाना थका हुआ आता है तो रोजाना कसर करे। एक मजदूर आदमी दिन भर काम करता है, वो 5 वक्त की नमाजें कसर करेगा। तो थकान या मशक्कत ये सबब नहीं है कसर में। कसर का सबब है सफर। चलेगा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। उसामा जी, आपका डिवाइस कनेक्टेड नहीं है, आप उसको चेक कर लें। मोहम्मद खुशनूद जी हैं, उनसे पहले मैं एक सवाल कमेंट्स में ले रहा हूँ शेख। ये सवाल अपने टॉपिक से रिलेटेड है। प्लीज सवाल लीजिए कि कोई औरत जानी हो तो उससे पाक मर्द शादी नहीं कर सकता, तो क्या उस औरत को शादी से पहले अपने गुनाह के बारे में हर मर्द को बताना पड़ेगा? क्या गुनाह जाहिर करना पड़ेगा? और फिर नीचे ही उन्हीं का सवाल है, आगे ही उसी से रिलेटेड है। क्या कोई जानिया औरत पाक मर्द से शादी कर सकती है जो तौबा कर चुकी हो? शेख, ये दोनों एक ही सवाल है। बिल्कुल, एक ही मतलब फारिहीन जी। इसका जवाब शेख हाशिम बहुत क्लियर है कि चाहे कोई मर्द हो या कोई औरत हो, चाहे दोनों जानी हो या दोनों में से एक जानी हो, जानी का शादी करना जायज नहीं है, उसकी शादी होगी ही नहीं। वो सूरत तलाक की आप आयत खोल करके सामने रख लीजिए, वहुर्रिमा ज़ालिका
सूरत नूर, सूरत नूर की शुरू की पहली या दूसरी आयत है, वहुर्रिमा ज़ालिका अलल मुमिनीन, कि जानी से शादी करना ये हराम है, जायज ही नहीं है। अगर लड़की जानी है, लड़का जानी है, या दोनों जानी है, तो शादी नहीं होगी। वो शादी उसी वक्त होगी जब वो जो जानी है वो तौबा कर ले। और तौबा करने के लिए जो इन्होंने सवाल में कहा है कि क्या हर मर्द को बताना जरूरी है, भाई ये किसने कहा है कि तौबा करने के लिए सबसे कहते फिरना जरूरी है? तौबा तो आपके और अल्लाह ताला के दरमियान होता है ना। तौबा का मामला ये बंदों का नहीं है। आप सच्चे दिल से तौबा कर लीजिए अपने गुनाह से, और तौबा के जो भी शुरूत हैं आप उस गुनाह से तौबा कर लीजिए, उस पर नदामत हो, आपको दोबारा कभी भी ना करने का अज़्म हो। ये सारी चीजें करने के बाद फिर आप शादी कर सकती हैं किसी नेक मर्द से। तो तौबा जरूरी है। खुलासा ये कि तौबा से पहले आपकी शादी जायज नहीं होगी। तौबा करना जरूरी है, मर्द के लिए भी, औरत के लिए भी, और उसके लिए किसी को बताना जरूरी नहीं है कि मैंने ऐसा किया था, मैंने तौबा किया है। शुक्रन, जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फीक। शेख, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, लेकिन मैं सिर्फ एक सवाल ले रहा हूँ। उसामा जी बहुत देर से जुड़े हुए हैं, मैं उनको ऐड कर रहा हूँ। अगर सुन पा रहे हैं प्लीज अनम्यूट करें और अपना सवाल पूछें। जी उसामा हमजा। अस्सलाम वालेकुम शेख, ना मेरे आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है। जी मेरा शेख सवाल था कि मैं एक दो कभी मस्जिद में गया तो एक आलिम से और फोन पे मैंने स्क्रीनशॉट पे सुना था कि वो बता रहे थे कि अल्लाह रसूल की सीरत बताते हुए कि अल्लाह के रसूल, क्या हमारा ईमान है कि अल्लाह के बाद कोई अफजल जाता है तो वो अल्लाह के रसूल की है, तो ये अकीदा रखना किस हद तक दुरुस्त है? भाई देखिए, अल्लाह ताला ये खालिक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मखलूक है। ये इस तरह का कंपैरिजन करना ही गलत है। इस तरह का कंपैरिजन नहीं किया जाता है। ये अहले सुन्नत वल जमा का अकीदा इस तरह नहीं है कि अल्लाह और मखलूक के दरमियान कंपैरिजन किया जाए। जो मखलूक है उनके दरमियान कंपैरिजन कीजिए आप, कि इस दुनिया के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मखलूकीन में सबसे अफजल है, ये ठीक है। लेकिन अल्लाह ताला से कंपेयर करने की आपको क्या जरूरत है? और आप ये बताइए, इस तरह की लायानी और लग़्व चीज से आपको मिलने वाला क्या है? किसी मखलूक का अल्लाह की जात से मुकाबला करना, ये बजाते खुद अल्लाह ताला की तौहीन है। जी शेख, उम्मीद है कि जवाब मिल गया होगा। जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फीक। शेख, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। हम आपसे भी इजाजत चाहते हैं और हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको इसका बदला अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फीक। अल्लाह आपके इल्म में, आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए। आप ऐसे ही हमारे और नाजरीन के सवालों का जवाब देते रहें। जब भी अल्लाह ताला आपको मौका दे, हमारे लिए आप ये चीज़ें मुहैया करते रहते हैं। मैं नाजरीन का शुक्रिया अदा करता हूँ। नाजरीन, आप लोगों ने बहुत बड़ी दिलचस्पी के साथ में आते हैं, ज्वाइन करते हैं और हमसे सवालात पूछते हैं और इस लिंक को दूसरों तक पहुँचाते हैं और इसमें कार्य खैर में आप हमारी मदद करते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह अगले बुध को। हमें और शेख मोहतरम को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि